विद्या गुरु तेरा नाम रोशन करे, हर एक कदम हमें आगे बढ़ा दे। मैं आपका अपना दिलीप गिरी मैथ्स फैकल्टी से एक चैप्टर लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं डिटेलिंग के साथ आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअली में रेशनल नंबर को रेशनल नंबर क्यों कहा जाता है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो लेकिन मानिए ये अपना रोमन देश का रहने वाला है, ठीक है, और ये आपका पेरिस से रहने वाला इंसान है। हेलो बच्चों, विद्या गुरु फाउंडेशन आपके लिए क्लास 8 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर को मैं आपका अपना दिलीप गिरी मैथ्स फैकल्टी से एक चैप्टर लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं डिटेलिंग के साथ आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअली में रेशनल नंबर को रेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, इसमें इंटीजर का क्या रोल है, होल नंबर्स का क्या रोल है, नेचुरल नंबर्स का रोल क्या है। तो आइए मेरे साथ जानिए चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 को, ठीक है। तो रेशनल नंबर में अपने जानेंगे सबसे पहले कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो बच्चों अपने को सबसे पहले जानना क्या है कि रेशनल नंबर बोलते क्या है, उसकी एक्चुअल डिफाइन क्या है। फिर मैं आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना, फाइंड आउट करना समझाऊंगा, जिसके अंदर से जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर के बीच में अपन बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, उसको किस तरीके से निकाला जाता है ये मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। और ये 110% सभी बच्चों को क्लास 8 में आता है। तीसरे पॉइंट पर कि आपके जो रेशनल नंबर है उसको ग्राफ पे कैसे अपन को प्लॉट करना है, ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, वो चीज इसमें जानेंगे। और चौथी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले अपने पास आता है कि अपने लिटिल बिट उसके बारे में अपने करते हैं कि रेशनल नंबर यानी नंबर सबसे पहले कहां से आया, ठीक है। जैसे माइंड में आपके आता है कोई नंबर, जैसे मैं बोलूं 1, तो आपके माइंड में एक इमेज सी बनती है 1। तो ये 1 कैसे आया और 1 कहां से आया, इस चीज के बारे में अपने को जानना है। तो सबसे पहले 1 तो बहुत बाद में आया है, लेकिन सबसे पहले नंबर्स की डिस्कवरी कैसे हुई वो चीज को अपन जानते हैं। आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले आपका नंबर मार्किंग का आता है टैली। क्या आता है बच्चा? टैली, ठीक है। एक मिनट, हाँ, टैली की स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो गई है। टैली, तो टैली कैसे होती थी? सबसे पहले नंबर मार्किंग कैसे होती थी? जैसे पहले लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिर वापस फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से टैली मार्किंग होती थी, ठीक है। और ये टैली मार्किंग से अपन नंबर जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर बड़ी बड़ी चीजों को अपन जानने की कोशिश करेंगे तो ये टैली मार्क्स वहां पे काम नहीं आता है। वहां पे फिर धीरे धीरे जैसे अपना डेवलपमेंट होता गया नंबर्स का, बड़े बड़े नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो सेकेंड थिंग पे आई रोमन नंबर। कौन आया? रोमन नंबर। तो रोमन नंबर क्या करने लगा? रोमन नंबर 100 डिजिट तक कोई भी चीज को फाइंड आउट कर सकता था। जैसे आपको 9 नंबर है तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 नंबर, आपने ये नंबर्स देखे होंगे। ये रोमन नंबर्स आपके नंबर्स को डिफाइन करते थे। लेकिन मानिए ये अपना रोमन देश का रहने वाला है, ठीक है, और ये आपका पेरिस से रहने वाला इंसान है। अब अगर इनके बीच में कोई चीज का लेन देन हुआ नंबर्स को लेके, या कोई भी ट्रेड हुआ जिसमें आपको नंबर्स का, जैसे कुछ इसको अमाउंट इसको देनी है, कुछ इसको देनी है, तो वो नंबर्स में हो गया। चले तो वो नंबर्स रोमन वाला तो जानता है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन पेरिस वाले को ये चीज पता नहीं होगी कि नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करना है। तो आगे चलकर रोमन नंबर भी कैंसल आउट होना शुरू हुआ। तीसरी सबसे बेस्ट मेथड आई रेशनल नंबर्स के अंदर, वो है 10 बेस मेथड। इसको इंडियन बेस मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जो अपन सब पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 से लेके इंफिनिटी रेंज तक। तो ये सारे नंबर जो है वो किसके ऊपर गिने जाते हैं? 10 बेस या इंडियन बेस सिस्टम पे। तो अपनों को नंबर्स के बारे में तो पता चल ही गया कि नंबर्स कहां से आए। तो सबसे पहले जो नंबर्स का मार्किंग हुआ था, जो सबसे पहला थॉट दिमाग में आया था, वो था टैली। टैली से अपन जनरली छोटे नंबर्स को डिफाइन कर सकते थे, बड़े नंबर्स को डिफाइन नहीं कर सकते थे।
लेकिन उसके बाद आया आपका रोमन नंबर। तो रोमन नंबर क्या करता है, रोमन नंबर्स कुछ हद तक कुछ डिजिट को डिफाइन कर पाया, लेकिन ये पर्टिकुलरली किसी कंट्री से बिलोंग करता था, तो दूसरी कंट्री के लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जो भी चीज का आदान प्रदान करना है, ठीक है, गिव टेक नंबर्स के द्वारा करना है, वो चीज कंप्लीटली नहीं हो पाई। इसलिए लास्ट वाला जो है 10 बेस मेथड, 10 बेस मेथड का मतलब होता है वो नंबर्स जो आज भी अपन क्या करते हैं, उस नंबर्स का यूज करते हैं, जो 1 2 3 इंफिनिटी रेंज तक है, इसको इंडियन बेस मेथड भी बोला जाता है, प्लस 10 बेस मेथड भी बोला जाता है। अब चलिए उसमें कुछ चीजें हैं जो अपन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर में जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि आप 6 7 में ये चीज पढ़ के आए हो। तो नेचुरल नंबर जनरली क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है, ठीक है, और इंफिनिटी तक जाता है। तो ऐसी चीज जो 1 से शुरू हो और इंफिनिटी रेंज तक जाए, उसको अपन जनरली क्या बोल सकते हैं, उसको अपन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर मतलब वो चीज जिसके अंदर जीरो इंक्लूड हो। क्या हो, होते वो नेचुरल नंबर ही है, लेकिन उसके अंदर जीरो इंक्लूड होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इंटीजर क्या है, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर होल नंबर भी इंक्लूड होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपने होल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा इंफिनिटी रेंज तक, और यहाँ पे ये नेगेटिव चीजों को भी लेता है, ऐसे कर करके इंफिनिटी रेंज। तो जिसके अंदर पॉजिटिव भी आते हो, नेगेटिव भी आते हो, जीरो भी आते हो, तो अपन उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर समझ में आया। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता था इंफिनिटी रेंज तक जाए, जीरो से जो शुरू होकर इंफिनिटी रेंज तक जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, होल नंबर। जिसके अंदर जीरो टू पॉजिटिव भी आता हो, जीरो टू नेगेटिव भी आता हो, तो ऐसे टर्म को अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये चीजें अपन 6 7 में पढ़ के आए हुए हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। तो अब जब अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, चलिए पहले इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, फिर अपन आगे डिस्कशन करते हैं ये चीज को। चलिए, अब आता है आपका मेन, मेन आपका है कि रेशनल नंबर क्या है। ये अपना चैप्टर है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये थॉट अपने दिमाग में आता है कि अपन को रेशनल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी। अपने पास नेचुरल नंबर था, अपने पास होल नंबर था, अपने पास इंटीजर है, तो रेशनल नंबर की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जनरली जो डेली लाइफ में यूजेस होता है। जैसे आपके पास एक वाटरमेलन है, मान लीजिए आपके पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर आपकी मॉम ने, ठीक है, आपकी मॉम ने एक स्लाइड आपको दे दिया, पूरे वाटरमेलन के अंदर एक स्लाइड आपको दिया। तो अब आपको पूछा जाए कि आपके पास कितने नंबर्स ऑफ वाटरमेलन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास वाटरमेलन तो एक था, लेकिन उसकी स्लाइड आपको दी हुई, वो स्लाइड को आप किस नंबर से फाइंड आउट करोगे। तो आप बोल सकते हो कि पूरे वाटरमेलन का मुझे 1/4 पार्ट मिला, तो पूरे वाटरमेलन का आपको 1/4 पार्ट मिलना, ये आता है आपका रेशनल नंबर के अंदर। कि किसी भी पर्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ अमाउंट को अगर ले ले और उस पूरे अमाउंट की एक दूसरी से कंपैरिजन करें, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो चीज आती है, उसको रेशनल नंबर बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर इसलिए अपन को फाइंड आउट करना पड़ा कि किसी भी पर्टिकुलरली रीजन को या पर्टिकुलरली चीज को फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक वाटरमेलन का एग्जांपल है। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते मुझे एक वाटरमेलन मिला, अब आपको मान लीजिए आधा वाटरमेलन मिला, तो आधे को आप कैसे लिखोगे, आधे को 1/2 लिखोगे, तो 1/2 जो होगा वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ कुछ डिफाइन लिखी हुई है, उस डिफाइन को अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल नंबर दैट कैन बी राइटन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, अब ये p/q फॉर्म क्या होता है, जैसे ये आपका जो है न्यूनोमीटर को p बोला जाता है, डिनोमीटर को q बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है p/q इंटीजर, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर। वाई इंटीजर, बिकॉज इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, साथ में नेगेटिव भी आता है। इससे रेशनल नंबर जो होता है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो ये नेगेटिव टर्म है, ये पूरा पॉजिटिव टर्म है,
तो नेगेटिव और पॉजिटिव जिसके अंदर दोनों टर्म आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो इसलिए रेशनल नंबर की डिफाइन में आ गया कि पी एंड क्यू जो इंटीजर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए और कंडीशन होनी चाहिए कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। आपका डिनोमीटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? डिनोमीटर 1 होगा चलेगा, डिनोमीटर 0 होने पे कुछ और ही आएगा। इसका फाइंड आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि डिनोमीटर रेशनल नंबर के अंदर 0 क्यों नहीं हो सकता। आई होप आपको ये डिफाइन पता चली होगी कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। जनरली मैंने यहाँ पे बता दिया कि रेशनल नंबर जो आपके हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए वहां पे इंटीजर को लिया जाता है। और वाटरमेलन का आपको एक एग्जांपल भी दिया जिससे आपको पूरा क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चीज देखते हैं। चलिए, आपके लिए ये चीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मायने रखेगी। अब आपको कोई बोलता है, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर आते हैं या इंटीजर के अंदर आते हैं या रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखो, नेचुरल नंबर ये बॉक्स टाइप मैंने बनवाया हुआ है, समझ लीजिए जो जितना बड़ा बॉक्स है उसके अंदर वो चीजें आती है। अब नेचुरल नंबर का बॉक्स है 1 2 3 4 8 तक, लेट कर लिए ये नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है पहला वाला। नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, होल नंबर के अंदर आता है, क्योंकि आप जैसे देखो ये बड़ा सा गोला, ये 0 जैसे इसमें ऐड होता है तो होल नंबर ये पूरा किस में आ गया, नेचुरल नंबर में आ गया। अगर उसको नेगेटिव के साथ जोड़ोगे तो ये किस में आ गया, इंटीजर्स के अंदर आ गया। यानी प्रत्येक इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। इंटीजर का बॉक्स बड़ा है। और फिर है आपका रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के अंदर कौन आता है, तो इंटीजर आते हैं। जब इंटीजर आ गया तो होल नंबर और नेचुरल नंबर पहले से आ गया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर के अंदर क्या है और होल नंबर के अंदर क्या नेचुरल नंबर आते हैं। तो यस आते हैं, क्योंकि 0 जैसे डाल दे तो पूरा नेचुरल नंबर ही बनता है। फिर आता है इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आता है, साथ में नेगेटिव टर्म्स भी आता है। और रेशनल नंबर के अंदर ये तीनों चीज आपकी आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है और रेशनल नंबर की क्यों हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके कुछ टर्मोलॉजी बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विद्या गुरु तेरा नाम रोशन करे।